सभी को मेरा सादर अभिवादन एक बार पुनः एक नई योजना के साथ। और योजना है 11वीं मानवता ओलंपियाड परीक्षा 2025। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये परीक्षा क्या है और किस प्रकार से इसमें हमें अपने विद्यार्थियों को प्रतिभाग कराना है। अगर देखें तो मानवता ओलंपियाड अपने आप में एक बहुत ही संपूर्ण शब्द है। इसमें हमारे नैतिक मूल्यों की बात की गई है, ऐसे नैतिक मूल्य जो हमारे जीवन के लिए आधारशिला होते हैं। जैसे हम बात करें तो आप देख सकते हैं मौन, जीवन में मौन का क्या महत्व है। उसके बाद आप देखिए मौन और वाणी मीन्स शब्द जो आप बोल रहे हैं और जो आप एक मौन रह रहे हैं। मौन अभिप्रिया मीन्स हर नैतिक मूल्य को, जीवन के मूल्य को अच्छे से एक्सप्लेन करके इसके बुकलेट भी हैं। आप पोर्टल पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभ्यास अर्थ है मीन्स जितने भी हमारे नैतिक मूल्य हैं उन सबको बताया गया है। परोपकार है, सच्चाई है, धैर्य है, धीरता है, निष्काम रास्ते की बाधा और उस बाधा से उभरने की युक्ति है। ये सारे तरीके भी इसमें बताए गए हैं और उसी पर आधारित ही हमारा पूरा क्विज़ है। सत्यभाषी बनने की क्षमता, धीर व्यक्ति की पहचान, धैर्य धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, धैर्य का व्यवहारिक रूप क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा इनको अगर स्टडी कर लें उसके बाद क्विज़ कराएं तो हमें लगता है कि और भी अच्छे से बच्चा सीख सकता है और अच्छे से प्रतिभाग भी कर सकता है। अब चलते हैं हम पोर्टल की तरफ। मानवता ओलंपियाड परीक्षा 2025 में प्रतिभाग करने के लिए विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको किसी भी सर्च इंजन पर जाना है और सर्च इंजन पर जाने के बाद आपको टाइप करना है dhyankaksh.org। जैसे ही आप dhyankaksh.org पोर्टल पर टाइप करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये आपका साइट है जहाँ से आपको अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक दूसरा dhyankaksh.org की साइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस पर आप टैप करेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से इंटरफेस, ध्यान कक्ष का भवन, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वैल्यू योर वर्च्यूज़ मीन्स आपको यहाँ पर टैप करना है। तो यहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में हम अलग अलग प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, रजिस्टर इंस्टीट्यूट, फिर लिखा हुआ है स्कूल लॉगिन। ऊपर की तरफ हम देखें तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड मीन्स ये आपका क्विज़ है। उसके बाद लिखा हुआ है इलोक्वेंस मीन्स यहाँ पर ये आपका एक प्रकार से वाद विवाद प्रतियोगिता होगी जहाँ बच्चा इस जो इनके पॉइंट्स हैं जैसे आपको बताया सच्चाई, परोपकार, धैर्य, धीरता, मौन, इस पर एक एलोक्वेंस करेगा और उसमें से आपको फिर अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होगा। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका स्पिरिचुअल इकोज मीन्स यहाँ पर आपका कविता पाठ। तो किस प्रकार से यहाँ पर बच्चा प्रतिभाग करेगा, किस प्रकार से पोर्टल ओपन होगा, आगे की वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर इंस्टीट्यूट पर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप रजिस्टर इंस्टीट्यूट पर जाएंगे वहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपके स्कूल की जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल ईमेल आईडी, प्रिंसिपल फ़ोन नंबर, और वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। वन इज़ द कोऑर्डिनेटर नेम, अनदर इज़ द वॉलंटियर मीन्स जो भी आपके प्रिंसिपल के द्वारा विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए शिक्षक या शिक्षिका को नामित किया जाएगा वह उसका कोऑर्डिनेटर कहलाएगा। और उसके बाद उसी के साथ एक वॉलंटियर भी हमें नामित करना है। तो अपने ही विद्यालय के किसी और अन्य टीचर को आप वॉलंटियर के रूप में इसमें नामित कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको स्कूल आईडी प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा मेन स्टेप है कि हमें स्कूल रजिस्टर करने के बाद में एक स्कूल आईडी प्राप्त होगी और इसी स्कूल आईडी से आगे जितने भी कंपटीशन हैं उनमें प्रतिभाग किया जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपटीशन की 3 कैटेगरी हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड है, स्पिरिचुअल इलोक्वेंस है और उसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी में स्पिरिचुअल इकोज़ है जिसमें कविता पाठ किया जाएगा। यहाँ आपने अब बच्चे को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ बच्चा अटैम्प्ट पर क्लिक करेगा। जैसे ही बच्चा अटैम्प्ट पर क्लिक करेगा आप देखेंगे कि एक ऐसा फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर बच्चे को अपना नाम, जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम ही डालती हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, चूँकि मेरा ऑलरेडी फीड है तो यहाँ पर आपको ये नाम आ जाएगा। बच्चा या फिर टीचर कोई भी अपना ईमेल आईडी डालेगा। उसके बाद एक यहाँ पर OTP का ऑप्शन आएगा। चूँकि मैं स्कूल में बच्चों को इससे लॉगिन कराई हूँ तो मेरा OTP ऑलरेडी आ चुका है और मैंने कई बच्चों को इससे कराया है। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर और उसके बाद आपका OTP आपके पास आएगा। यहाँ पर आपका इंडिया कंट्री हो गया और सेलेक्ट स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा और सिटी में जाकर आपका मुरादाबाद। तो यहाँ पर आपका मुरादाबाद जैसे ही आपका आएगा उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गया। स्कूल टाइप, इंस्टीट्यूट टाइप में आपका स्कूल आ जाएगा। सिलेक्ट योर क्लास, सपोज़ आपका जो भी क्लास का बच्चा है, लाइक मेरा 10th क्लास का, मैंने अपने को 10th क्लास अभी मान लिया। स्कूल कोड, यहाँ पर क्या है कि आपको स्कूल कोड, चूँकि हमारा एक स्कूल कोड है हमें मिला हुआ, ऐसे आपको भी एक स्कूल कोड मिलेगा। वो स्कूल कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपका रेफरल कोड आएगा, सेम होगा स्कूल कोड एंड द रेफरल कोड। उसके बाद लैंग्वेज, हमें बच्चों को इस हिंदी में कराना है। फिर यहाँ से सेलेक्ट टॉपिक आएगा। सेलेक्ट टॉपिक संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता और परोपकारिता। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे वैसे ही आपके 25 क्वेश्चंस वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। 1 बाय 1 आपको वहाँ पर उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसकी गाइडलाइन है कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर आपका मिस, नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर आपकी की जाएगी। टाइम भी है वहाँ पर कि इतने मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो जैसे ही आप पोर्टल पर जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चों का इसमें अभी तक पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को क्विज़ में पार्टिसिपेट कराएंगे। क्विज़ कंप्लीट होने के बाद ऐसा सर्टिफिकेट बच्चे को प्राप्त होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि आगे 2 कंपटीशन और हैं, स्पिरिचुअल एलोक्वेंस और स्पिरिचुअल इकोस। मीन्स एक है वाक्पटुता, बोलने की क्षमता, मीन्स जो भी टॉपिक है उस पर बच्चा कितने अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो इस कंपटीशन के माध्यम से आप स्टूडेंट्स के बीच में या स्टूडेंट्स सिंगल भी लेकर इस तरह से कोई इलोक्वेंस करा सकते हैं। दूसरा है आपका इकोज़ मीन्स काव्य पाठ, जहाँ पर बच्चा इन विषयों पर जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो भी आपने पीछे देखा, उन पर इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से विद्यालय की रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों को आपने क्विज़ कराना है और क्विज़ के बाद सेलेक्टेड बच्चों को इन दोनों ही कंपटीशन में प्रतिभाग कराना है, जिससे बच्चा आगे बढ़े और इन वैल्यूज़ को सीख पाए। तो ये था पूरा ध्यान कक्ष हमें कैसे करना है, किस प्रकार से बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।